सो वन पीस चैप्टर नंबर 1136 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और मैं इस चैप्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो चीजें हमारे को दिखाई गई हैं, लाइक बाकी सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, बट जो इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को सन गॉड निका का जो फर्स्ट फिगर दिखाया गया है, भाई उसने इतने सारे पॉइंट्स खोल दिए कि मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ एक वीडियो के अंदर बता भी नहीं सकता। बट ये वाली वीडियो काफी लंबी हो सकती है क्योंकि अब तुम लोग इस चीज को बोल सकते हो कि वन पीस की एंडिंग बहुत ज्यादा हमारे करीब आती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे हर चीज अब खुल रही है। तो चलो अब तुम एंजॉय करने वाले हो एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बट उससे पहले मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और वीडियो तुम्हारा भाई ला ही रहा है, तो इतना तो तुम कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1136 का नाम होने वाला है द लैंड अवेटेड द सन, और एल्बाफ को सन गॉड की लैंड भी बोला जाता है और यहाँ पे जायंट्स भी हैं जो कि सन गॉड को पूजते हैं। तो ये टाइटल एकदम परफेक्ट है इस चैप्टर के लिए क्योंकि जो सन गॉड है वो खुद इस चैप्टर में आ चुका है। तो कवर स्टोरी के अंदर हम वापस से जाने वाले वानो की तरफ जहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स काफी टाइम से कंटिन्यू है। तुम सब लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा और यहाँ पे एक कारपेंटर भी गायब हो गया था। तो यहाँ पे पिछले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर टामा ने होल्डम को कूट दिया था और यामाटो भी वहां पे थी, तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई होल्डम उनको किसी बेस की तरफ लेके जा रहा है और मेरे हिसाब से जिस तरीके से बना हुआ है वो जो कारपेंटर इन्होंने चुराया था, लाइक उसको गायब करवा दिया था, तो इसी ने बनाया होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कवर स्टोरी जिस चीज के लिए थी वो हमें सून ही कुछ ही चैप्टर्स के अंदर पता लग जाएगा क्योंकि वानो के अंदर कुछ तो एक्टिविटी चल रही है, शायद से यामाटो की कोई बैटल वगैरह होने वाली है। खैर इस वाली कवर स्टोरी के अंदर हम एक हिडन बेस के ऊपर आए जिसके बारे में सबको नहीं पता, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे पिछले चैप्टर का एंड हुआ था, जहां पे पार्टी के अंदर जारुल आ गया था और उसके सर में एक तलवार घुसी पड़ी थी। खैर यहाँ पे पहले तो लूफी शॉक्ड हो गया था जारुल को देख के कि भाई तेरे सर में तो तलवार घुसी पड़ी है, बट इस टाइम पे जो मैं तुम्हें बोल ही रहा था, लूफी जानवरों से इतना प्यार करता है भाई, क्या शिद्दत से खा रहा है यार उसको, बोल रहा है ये तो बहुत टेस्टी है यार, मजा आ गया भाई। और ये जो मीट खा रहा है इस टाइम पे, इसको शायद से डायनासोर की याद आ रही है जो कि इन्होंने देखा था लिटिल गार्डन के अंदर, वो खाया था ना वहां पे इन्होंने। तो लूफी बोल रहा है बिल्कुल स्वाद वैसा सा ही लग रहा है भाई। तो यहाँ पे जारुल बोलता है कि तुम जिस चीज को खा रहे हो वो चीज खाने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होती है, जो भी मीट वगैरह जिस भी जानवर का है, बट उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है उस बंदे ने हमारे को बचाया है, वो हमारा सेवियर है। तो जैसे लोग निका को देखते हैं वैसे यहाँ पे हजरुद्दीन लूफी को देख रहा है सेवियर। तो हजरुद्दीन यहाँ पे बोल रहा है एक सेवियर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे लूफी इसलिए बहुत ही ज्यादा खुश है और जायंट्स भी खुश है क्योंकि लूफी को वो पसंद आ गया खाना। तो यहाँ पे जारुल भाई साहब हमारे को ये रिवील करते हैं कि जो सन वर्ल्ड है, जो सन रियल्म है, उसके अंदर आना इंसानों के लिए नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग सबसे पहले अंडरवर्ल्ड के अंदर जाते हैं जहाँ पे एल्बाफ प्रॉपरली उनको नहीं समझ में आता, बट वहां से वो डर डूर के ऊपर तक आते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमारे गॉड डी उसोप अपने वही वाले काम जो वो स्टोरी टेलिंग करते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल की, वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसोप सर अपने एडवेंचर्स की इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज बता रहे हैं कि भाई जायंट्स तक सुन के हिल चुके हैं, तुम भी हिल जाते होगे उनकी स्टोरी सुन के वैसे। तो यहाँ पे उसोप सर हमारे ओर्स का नाम लेते हैं, वॉरियर लेजेंड मानते हैं ओर्स को जायंट भी। उसोप बोलता है यार तुम्हारा कैप्टन उसोप है भाई, कोई नहीं है भाई मेरे आगे, मैं हूँ जो हूँ। तो यहाँ पे वो जो जायंट्स है वो जिनबे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि जिनबे का कलर ब्लू है और वो बहुत ही अलग रेस का बंदा है। तो जायंट्स भी लाइक भाई ये तो बिल्कुल ब्लू है, क्या तगड़ा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे जिनबे उनको बोलता है कि फिशमैन आइलैंड के ऊपर भाई जितने टाइप की शिप्स होते हैं उतने टाइप की कलर है, आना कभी तुम्हें दिखाऊंगा यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे एक जायंट बोलता है कि मेरे को तो भाई मरमेड देखनी है। फिर सांजी बोलता है हाँ हाँ बे बहुत मस्त होती है, तेरे को दिखाऊंगा भाई कभी। और यहाँ पे सांजी जायंट लेडीज के साथ एंजॉय कर रहा है और बोल रहा है भाई जब भी मैं लेडीज को देखता हूँ मेरे को मजा आ जाता है, और जायंट लेडीज को देखने के बाद आई एम लाइक भाई डैम श्योर इट्स क्रेजी। तो वो लड़कियां सांजी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है, बट मेरे को सांजी के लिए इंसाफ चाहिए भाई, क्या कर रहे हैं भाई उड़े से सांजी का। जब देखता हूँ भाई इस बंदे को ऐसा बना दिया, लड़ाई वड़ाई इसको कुछ नहीं पता, वन पीस की स्टोरी नहीं पता भाई, इसको कुछ भी नहीं मतलब किसी चीज से। मतलब मैं सांजी का भी फैन हूँ भाई, मेरे को वो बंदा पसंद है और ये सब हरकतें अच्छी हैं, बट यार हर टाइम भाई एक ही चीज। और सांजी ऐसे बोल रहा भाई हर तरफ जहां भी जा रहा हूँ लड़कियां ही लड़कियां, भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है यही दफन हो जाऊंगा मैं इन लड़कियों के बीच में। और यहाँ पे काफी सारे जायंट्स ब्रूक को देख के बोल रहे होते हैं अबे ये क्या बवाल है, कौन मैं। और ब्रूक भाई यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देता है, आई कैन आंसर विद माय ओन ब्लूज ऐसे करके। यार लाइक मैं गाना नहीं गा सकता बट स्टिल वो गाना गा रहा है। और यहाँ पे जायंट्स बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है यार बाहर की दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पे जोरो बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि यार मेरे को लगा था सारे जायंट समुद्र वगैरह में घूमते होंगे, बट ये लोग तो यार बिल्कुल नहीं घूमे हुए लग रहे। और यहाँ पे नामी भी होती है उसके साथ जो बोल रही होती है हाँ यार मेरे को लगा ये लोग तो सारे पायरेट्स वायरेट्स होंगे, बट ये लोग इनको तो कुछ पता ही नहीं है यार। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई रोड का तो इन्होंने कुत्ता बना के पेला है क्योंकि उसके सर के ऊपर टंटोला दिख भी रहा है। और यहाँ पे रोड रोते रोते बोल रहा है नामी टासो सॉरी भाई गलती हो गई, आगे से जो भी होगा भाई मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, फिर टंटोला मत बनाना मेरे सर पे। तो यहाँ पे एक
जायंट बोलता है यार अभी तो ये टंटोले वंटोले इसके ढंग से पड़े नहीं है और ये सॉरी बोल के इतनी आसानी से नहीं निकल सकता यहाँ पे। इसको ढंग से अपोलोजाइज करवाएंगे दूसरे तरीके से, भाई सॉरी बोल इनको ढंग से। भाई काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं जायंट्स की, भाई उनके मेहमानों का बहुत डिसरिस्पेक्ट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जर्ड जो है वो इससे जबरदस्ती सॉरी बुलवा रही है रोड से, बट रोड भाई हैप्पी है, बोल रहा है भाई यार जर्ड को जब भी देखता हूँ दिल धक धक करने लग जाता है भाई। और यहाँ पे जोरो वो बोल रहा है ऐसा लग रहा है यार इसको मार देना चाहिए था मेरे को, अगर उसोप नहीं रोकता ये खत्म था भाई, मान लो इस बात को तुम। और यहाँ पे जोरो बहुत ही कूल लुक देके बोलता है अगर उसने मेरे को नहीं रोका होता साले तेरी खोपड़ी अलग कर देता, मत मान तू मेरी बात, तू मर जाता बेटा। और यहाँ पे तो भाई रोड की गिरा गिरा के कुटाई चल रही है। एक जायंट यहाँ पे बोल रहा होता भाई फाइट ले रहा था तो ढंग के बंदों से लेता, कम से कम उनकी बाउंटी तो चेक कर ले एक बार क्या रेट चल रहे हैं भाई उन लोगों के, उड़ा देंगे तेरे को 2 मिनट के अंदर, तेरा तो कोई चांस भी नहीं है उनके आगे। मैं बोलूंगा इस पूरे चैप्टर का सबसे बढ़िया सीन जर्ड यहाँ पे जोरो को बोलती है तू बोल रहा ना इस बारी तूने छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम मत छोड़ियो, काट दियो साले को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या मस्त सीन चल रही है यार। रोड बेचारे की आंखों में से पानी आ गया, बोल रहा मैं इसको अच्छा समझ रहा था, ये तो मेरे को मरवाना चाह रही है। तो यहाँ पे रोड हमारे को एक बहुत ही तगड़ी चीज बताता है कि जो भी बंदे एल्बाफ के अंदर पैदा होते हैं, जो भी जायंट्स वगैरह, उन सबका एक ही ड्रीम होता है कि सबको सन गॉड बनना है और पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है। तो ये रोड जैसों की फिलोसफी है जिसको लोकी भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे जोरो बोलता है सन गॉड क्या है ये, तो वहाँ पे काफी सारे जायंट्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि भाई सन गॉड मजाक कर रहे हो कि तुम मेरे से, वो कोई रूलर वगैरह नहीं है, उसको किसी दुनिया के ऊपर राज नहीं करना। हाँ भाई सही बोल रहा है ये। तो दूसरा जायंट बोलता है ये सन गॉड जो है वो द गॉड ऑफ लिबरेशन है। तीसरा बोलता है मोर लाइक डिस्ट्रक्शन। चौथा बोलता है तुम सारे पागल हो, वो गॉड ऑफ लाफ्टर है। एक चीज नोटिस करना, लूफी सब कुछ कर सकता है, वो लिबरेशन के लिए भी है, ही कैन डू डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, और लूफी को गॉड ऑफ लाफ्टर भी बोल सकते हैं। हरकतें भी भाई क्रेजी है बंदे की। और लूफी बोल रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सालों, ढंग से समझाओ क्या भगवान की बातें कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे जायंट्स के बीच में आपस में भसड़ चालू हो जाती है। तो यहाँ पे जिनमें से एक जायंट बोलता है कि जो हार्ले का टेक्स्ट है वो ये बताता है, जो कि हमारी जनरेशन में पास्ड होता हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आर्काइक लैंग्वेज है वहां पे बहुत सारी काउंटलेस इंटरप्रिटेशन, लाइक हो सकता है ये पॉनीग्लिफ वगैरह की ही बात कर रहे हो, क्योंकि उनको ही पढ़ना लोगों के लिए इम्पॉसिबल सा है, हर कोई नहीं पढ़ सकता यार उनको। और इनके पास शायद से कोई बुक वगैरह है जो कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती हुई आई है, जिसको पढ़कर ये लोग जज करते हैं कि सन गॉड कौन है। बट यहाँ पे जारुल जो कि सबसे पुराने जायंट में से एक है, वो बोलता है कि भाई कोई भी नहीं बोल सकता कौन सा ट्रांसलेशन एक्यूरेट है, इसीलिए ये रिजल्ट है। जो भी हार्ले का टेक्स्ट है उसमें हमारे को ये बताया गया है कि दुनिया पहले 2 बार तबाह हो चुकी है। काफी सॉलिड पॉइंट्स देने वाला हूं मैं तुम्हारे को इस थ्योरी से रिलेटेड। और वो बंदा जिसने ये सारे काम करे हैं उसका नाम बोला गया सन गॉड, जिसका नाम दोनों बार इस चीज के अंदर आया है। और नेक्स्ट पेज के अंदर द मोस्ट आइकॉनिक पैनल्स में से एक सन गॉड निका, जिसको बताया जाता है पुराने जमाने की तरह जैसे मांगा के पैनल्स होते थे या एनिमेशन वगैरह होती थी वैसा ड्रॉ किया गया इसको। एंड दिस इज जस्ट क्रेजी। और जो हमारे को पास्ट में दिखाया गया था सन गॉड के बारे में, ये उससे बिल्कुल अलग है। तो इससे भी रिलेटेड एक पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे जारुल बोलता है भाई किसी को कुछ नहीं पता, कोई बोल सकता है कि भाई वो वर्ल्ड का सेवियर है, कोई बोल सकता है भाई जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है वो सब उसकी वजह से हुआ है। और ये चीज हम फॉर श्योर बोल सकते हैं, चाहे डिस्ट्रक्शन हुआ हो चाहे कुछ अच्छा काम हुआ हो, पर वर्ल्ड में चेंजेस जरूर आया है निका की वजह से। और ये पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को ढंग से समझना चाहिए, यहाँ पे हमारे को ये बताया गया द रूलर ऑफ द डे, यानी कि जो आज के टाइम पे रूल कर रहे हैं वो हमें उनको हमेशा डर लगता है कि निका कहीं वापस ना आ जाए। भाई दिस इज क्रेजी। इस टाइम पे वर्ल्ड को कौन रूल कर रहा है यहाँ पे? वर्ल्ड गवर्नमेंट किसके अंडर है? ईमू के अंडर। एंड इस वाले पेज को देखने के बाद जिसके अंदर हमारे को फर्स्ट टाइम पे निका दिखाया गया, हाथ में एक शील्ड साथ में एक स्वॉर्ड, जिसके बाद एक एनिमे का सीन कुछ हद से ज्यादा वायरल हो गया पूरी कम्युनिटी के अंदर। फॉर श्योर बोलता हूँ जितने यूट्यूबर तुमको दिखेंगे जो भी रिव्यू करते हैं वो सब इस पॉइंट को पक्का अपनी वीडियो के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि उस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा हाइप अप किया गया। और उस पॉइंट को भाई हाइप अप करना भी ठीक है, क्योंकि भाई ये एक तरीके की फोरशैडोइंग है जो कि एनीमे के अंदर एक सीन दिखाया गया था, और ये स्काइपिया का सीन है। बट जो थ्योरी इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंड में जा रही है कि जो वो फोरशैडोइंग की गई है, जिसके अंदर एक फिगर है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है और एक शील्ड है, जैसे सन गॉड के हाथ में हम देख भी सकते हैं, और उसके अपोजिट में एक सरपेंट है यानी कि सांप है जो कि भिड़ रहा है। कि जो सरपेंट यानी कि सांप है वो जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं उन सबको तंग कर रहा है और परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उनका जो गॉड है यानी कि सन गॉड जो कि निका है, जिसको सामने जो भी सरपेंट से वॉरियर भिड़ रहा है उससे डिपिक्ट किया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि इन दोनों गॉड की फाइट्स के बाद, यानी कि इन दोनों की फाइट के बाद जो रिजल्ट हुआ वो बना रेड लाइन। अब रेड लाइन की फॉर्मेशन की हमने बात कैसे करी? सरपेंट से फाइट के बाद जो नॉर्स माइथोलॉजी है उसकी इंस्पिरेशन भी हम ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर एक मिडगार्ड करके गेट है जो कि अर्थ में 2 जगह को डिवाइड करता है, एक जगह पे आग है एक जगह पे बर्फ है, जैसे वन पीस के वर्ल्ड को एक लाइन डिवाइड करती है जिसको बोलते हैं रेड लाइन। और नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर एक मिडगार्ड सरपेंट
भी है, यानी कि सांप, जैसा कि यहाँ पे डिस्कशन किया गया वन पीस के अंदर। जैसे रेड लाइन अर्थ को हमारे वन पीस के अंदर दो साइड में डिवाइड कर रही है और बीच के अंदर एक सर्कल सा बना हुआ है, वैसे ही उस सांप ने भी वर्ल्ड को नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर एनसर्कल कर रखा था। और कुछ रिसर्च तो मैंने भी करी है। जैसे कि एक चीज देखो, जो हमारे को पहले सन गॉड दिखाया गया उसके हाथ में कुछ और था, और जो अब निका दिखाया गया यानी कि सन गॉड, उसके हाथ में कुछ और है। उस टाइम पे एक स्वॉर्ड और एक स्पीयर था शायद से, और अब एक स्वॉर्ड और एक शील्ड है। अभी अभी इतनी तगड़ी फोरशैडोइंग चली रही है। जो शैंक्स है और शैंक्स का भाई है, ये वाली स्टोरी ट्विन ब्रदर वाली, तो निका भी क्या ट्विन ब्रदर हो सकता है, क्योंकि दो फिलोसफीज है भाई। इस चीज को पॉइंट आउट सारे कर सकते हैं। एक को बताया जा रहा है डिस्ट्रक्शन का गॉड, एक को बताया जा रहा है कि भाई वो बंदा है लिबरेशन के लिए। तो क्या दो भाई थे या फिर एक ही है? थोड़ा सेंस नहीं, क्योंकि पहले कुछ और दिखाया था हमारे को। और इस पॉइंट को भी मेंशन किया गया कि जो लोग इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहे हैं, वो लोग डरते हैं कि कहीं निका वापस ना आ जाए। तो फर्स्ट टाइम निका बोला गया निका को, जिसको सन गॉड सच में बताया गया। दूसरे टाइम पे सन गॉड बोला गया जॉय बॉय को, जिसने ईमू से फाइट करी। ये तो हम लोग अपने आप प्रिडिक्ट कर चुके हैं। फर्स्ट सन गॉड का मेरे को अभी ज्यादा कोई प्रूफ नहीं है कि क्या हुआ, क्या फाइट हुई, कैसे हुआ। बट सेकंड जो जॉय बॉय था, उसको हम बोल सकते हैं कि वो 20 किंगडम से मिलके हार गया, यानी कि वो ईमू से हार गया। जस्ट इमेजिन भाई, देखो मैं गलत नहीं सोच रहा, बट एक छोटी सी मेरी इमेजिनेशन है, इसको सोच के देखो। फर्स्ट निका था, वो भी हार गया मान लो। सेकंड जॉय बॉय था, जो कि हमारे को पता लग चुका है कि 20 किंगडम से एक साथ मिल गई। तो स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो हार गया। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। थर्ड नंबर पे अपना सन गॉड है लूफी। और रॉजर सर ने ये बोला कि भाई हम लोग जो है वो काफी ज्यादा पहले हैं, लाइक वी आर अर्ली। क्या रॉजर सर के कहने का ये मतलब हो सकता है, जिस चीज को हम बोल सकते हैं अब पहला सन गॉड भी हार गया, दूसरा भी हार गया, मतलब निका के वही हो गए ना डेविल फ्रूट के वंशज। थर्ड नंबर पे आया लूफी, जो कि ईमू को हराएगा और दुनिया के अंदर शांति कायम करेगा। तो ये चीज हो सकती है कि रॉजर सर को भी विटनेस करना हो, लाइक कितना क्रेजी सब सीन्स होंगे कि भाई क्या फाइनली आफ्टर इयर्स एक रियल निका सन गॉड जीत सका। इतने सालों बाद इसको विटनेस करना बहुत बड़ी चीज है, ये हो सकता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी फाइट इनकमिंग में है। पहले सन गॉड की फाइट, जो कि हम लोग इस इमेज के बाद प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं कि हुई थी। सेकंड फाइट हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने जॉय बॉय का फ्लैशबैक भी देखा जब वो 20 किंगडम के लोगों से फाइट कर रहा था। एंड थर्ड टाइम अपना लूफी। दिस इज क्रेजी भाई। और यहाँ पे लूफी को याद आता है सन गॉड, अच्छा यही तो बात कर रही थी यार, बोनी भी यही सब तो बता रही थी वो मेरे को। और यहाँ पे वो लोग जो इसको मानते हैं भाई, वो लोग डेस्परेट है सन गॉड के लिए, उनके लिए वो बंदा एक होप है। ये सब चीजें बता रहा है जारुल लूफी को। जारुल यहाँ पे बताता है कि निका के पास बोला जाता है कि व्हाइट कलर के क्लाउड से आ जाते हैं, साथ में उसके बाल तक व्हाइट हो जाते हैं, और क्लोथ से लेकर बूट तक हर जगह वो व्हाइट रहता है। एंड उसके फेस के ऊपर जो स्माइल होती है, दैट इज क्रेजी भाई। तो यहाँ पे लूफी बोलता है हाँ यार मैं भी तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता हूँ भाई, बट हाँ लूफी है भाई। वो बोलता है फिर भी यार उस इंसान का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाकी सारे जो भी स्टानसेन और हजरुद्दीन है, और साथ में ये मोटू भाई, ये लोग यही बोल रहे होते हैं कि भाई लूफी तो इस चांस को कच्चा मत समझ, जो लोग तेरे को निका समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात है भाई। ये हम जितने भी लोग एल्बाफ में पैदा हुए हैं, अगर तू हुआ होता ना तब पता होता तेरे को। और ये मोटू भाई बोलते भाई हम सब लोगों ने निका के ऊपर देख के ही बड़े हुए हम लोग। ये मत सोचियो मैं रोड को डिफेंड कर रहा हूँ, बट स्टिल भाई हम सबका सेम ड्रीम है, सबको सन गॉड बनना है। तो यहाँ पे जारुल बोलता है हाँ लोकी भी यार बिल्कुल सेम था। और यहाँ पे जारुल बोलता है उसका हाराल्ड का मर्डर करने का मोटिव भी शायद से यही था कि वो निका के फुटस्टेप को फॉलो करना चाहता था, जो कि वो समझता है डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सारे जायंट्स पागलों की तरह चिल्लाने लग जाते हैं कि जो उसने करा वो बिल्कुल सही नहीं था। तो यहाँ पे लूफी बोलता है क्या लोकी बहुत बढ़िया बंदा है, जहाँ पे सारे जायंट्स पागल हो जाते हैं कि भाई वो बंदा बढ़िया, नो वे। तो यहाँ पे सारे जायंट्स जो भी प्रेजेंट है वो लूफी को बताते हैं ही इज द अकर्स्ड प्रिंस। तो ये वाली स्टोरी अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि लोग जो बोल रहे हैं कि लोकी ने उसके फादर को नहीं मारा, बल्कि ये मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है, ये चीज करेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे को ये बताया गया कि जायंट्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन सा है, या फिर मान लो यहाँ पे एक प्रोफेसी हो रखी है, यानी कि भविष्यवाणी की जो किंग हराल्ड है उनको उनका बेटा मारेगा, चाहे मारे चाहे ना मारे। हमें नहीं पता भाई किंग हराल्ड कैसे मारा, शायद से इन लोगों को भी नहीं पता, बट दे बिलीव क्योंकि प्रोफेसी है तो भाई लोकी नहीं मारा होगा। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि लोकी के बर्थ के बाद ही द हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून था वो भी मर गया। और जिस टाइम पे ये लोकी पैदा हुआ उसी साल के अंदर जो बिग मॉम थी उसने भी जोरूल का मर्डर कर दिया। और जिसके बाद ट्रेजेडीज वहीं पे नहीं रुकी, एक साल बाद क्वीन तक मर गई हमारी। बंदा इतना ज्यादा क्रेजी था कि भाई जो हमारा नीचे का अंडरवर्ल्ड था उसको इसने प्ले ग्राउंड बना दिया, पता नहीं कितने सारे लोगों को मार दिया भाई विलेज के अंदर। और ये सारे कांड उसने करे जब वो सिर्फ 10 साल का था। वो बंदा सबसे
घटिया है लोकी। लोकी एक मिस्चीफ है भाई, उसने पता नहीं कितनी जानों को खतरा पहुंचाया है। वो बंदे को हम लोग प्रिंस मानते हैं, बट स्टिल भाई उस बंदे ने किंग को ही मार दिया, और किंग उसको भाई बहुत ज्यादा इज्जत देता था। और जिसके बाद फाइनली भाई लोकी ने किंग हराल्ड को मार दिया, एल्बाफ का सबसे तगड़ा राजा अब तक का, उसको मार दिया भाई उसने। और यहाँ पे हमारे को ये भी बताया जाता है कि जारुल के सर में जो तलवार घुसी पड़ी है वो भी लोकी ने ही घुसाई है भाई। तो लोकी कोई खतरनाक ही बंदा है, वैसे मैं देख रहा हूँ आतंकवादी तो है ये। वो तो भाई जारुल कह रहा है उसके हेलमेट नहीं बचा लिया, वरना तो पता नहीं भाई उसका क्या हाल होता। तो यहाँ पे जारुल बताता कि भाई लोकी का टेरर तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ 6 साल पहले खत्म किया है। वो भी समुद्र के अंदर कहीं पे जा रहा था, उसको रेड हेयर शैंक्स से पाला पड़ गया, उसने रोका उसको। लूफी भी लाइक शैंक्स ने, वाह भाई सही में शैंक्स यहाँ पे आया था। और वहाँ पे जारुल बोलता है हाँ यार पता नहीं अभी अभी निकला है कहीं, अभी थोड़े दिन पहले भी यहीं पे था। तो यहाँ पे लूफी काफी वियर्डली रिएक्ट कर रहा था, जिसके बाद लूफी और जोरो कहीं पे प्राइवेटली बात करने के लिए आए हैं। और भाई जो ये पैनल है जिसमें जोरो क्या कूल लग रहा है भाई, साथ में लूफी उसके ऊपर चिल्ला रहा है, दैट इज क्रेजी भाई, मजा आ रहा है सब कुछ देख के। अब मेरे को यहाँ पे जोरो लूफी को समझा रहा होता है कि मेरे को लगा ही था तू यही काम करेगा, वो एक राजा को मारने वाला बंदा है जिसके देश में हम रह रहे हैं, और तूने उसकी बात पे बिलीव कर दिया। ये बातें जोरो लूफी को समझा रहा है। तो यहाँ पे जोरो बोलता है कि भाई तेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए यार, वो ट्रस्ट करने लायक ही नहीं है। तो यहाँ पे लूफी बोलता है कि मेरे को लोकी ने बोला वो शैंक्स को जानता है, और भाई तेरे को पता है मैं शैंक्स से मिलने के लिए कितना उतावला हो रखा हूँ। तो जोरो बोलता है हाँ मेरे को पता है भाई, 1000 बार सुन चुका मैं इस बात को कि तेरे को शैंक्स से मिलना है। तो यहाँ पे लूफी चिल्ला के बोलता है तेरे को कैसे पता साले जोरो, तू मिला कभी लोकी से? तो यहाँ पे जोरो बोलता है मेरे को क्या पता भाई, मैं नहीं मिला उससे कभी, बट मैं उसकी रेप्यूटेशन को देखकर गेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे को लोकी का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि वो बोल रहा था लोकी लूफी को कि वो सब कुछ बता देगा शैंक्स के बारे में, कि वो कहाँ रह रहा है इस टाइम पे। तो इस चीज के ऊपर डील हुई है। और यहाँ पे जोरो बोलता है अगर उस लोकी ने तेरे को झूठ बोला होगा मैं उड़ा दूंगा भाई उस बंदे को, मेरा दिमाग घूम रहा है। तो यहाँ पे नामी लूफी और जोरो के पास आ जाती है, जो कि बिल्कुल मेरे को जर्ड की तरह लग रही है यार, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे नामी बोलती है अगर तुम लोग मेरे से कुछ छुपा के सोच रहे हो कि तुम लोग उस काम को कर लोगे, तुम्हारे बस की नहीं है वो, तुम्हें लग रहा है तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो तुम मेरे बिना ढूंढ लोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जोरो लूफी को बोलता है कि भाई जो चाबी वाबी है ना उसका जुगाड़ हम कर लेते हैं, बट अगर बीच में कुछ फनी आएगा तो हम उसका ध्यान रखेंगे, फिर ध्यान रखियो। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वही उड़ती हुई शिप जिसको रोड कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर नामी उसके साथ बैठ के आ रही है, जिसके ऊपर जोरो और लूफी भी सवार हो चुके हैं। बट यहाँ पे लूफी बोलता है रोड हमारी शिप क्यों चला रहा है? तो नामी यहाँ पे उसको बताती है कि ये उसका नया गुलाम है भाई। जीएस यहाँ पे बोलता है मैं नंबर 1 स्लेव हूँ और नंबर 2 पे सांजी। खैर नंबर 3 पे यहाँ पे रोड आ चुका है, और रोड यहाँ पे नामी को बोल रहा होता है कि तू भी एक नेविगेटर मैं भी नेविगेटर, क्या जोड़ी है। जहाँ पे नामी बोलते हैं मेरे करीब भी मत आइयो साले, उठा के पटक दूंगा। तो यहाँ पे नामी रोड से पूछ रही होती है कि जो गेस्ट है उनका ढंग से स्वागत तो किया गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लूफी अपना मीट ठूसने में बिजी है, और यहाँ पे रोड नामी को बता रहा है हाँ यार वो तो अब तक पी पा के टुल होंगे। तो नामी बोलती है मान ले अगर जो कासल है उसके अंदर से ट्रेजर एकदम से गायब हो जाए तो फिर क्या होगा। और यहाँ पे रोड तो पागल हो चुका है, वो बोल रहा है कोई नोटिस नहीं करने वाला। और नामी भाई वो तो लुटेरा बन के आई है यहाँ पे, सब कुछ लूट लेगी वो, वैसे भी उसको पैसों से ही प्यार है सिर्फ। और अब सीन जाने वाला है सीधा अंडरवर्ल्ड की तरफ जहाँ पे है लोकी। और यहाँ पे लोकी के पास वही दोनों होली नाइट्स आ चुके हैं, जो कि लोकी को ऑफर दे रहे हैं कि बेटा आजा हमारे होली नाइट्स बन जा तू। और यहाँ पे लोकी बहुत ही तेज तेज की हंस रहा है और बोल रहा है अगर मैं ढंग से सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ तो मेरे को पीछे हो जाना चाहिए, और मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ साफ साफ। लोकी मानता कि ये बहुत ही तगड़ा ऑनर है कि वो लोग उसको होली नाइट्स के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। बट स्टिल भाई लोकी यहाँ पे उन दोनों से पूछ रहा है तुम दोनों तो फिर सेलेस्टियल ड्रैगन हो गए ना, और सेलेस्टियल ड्रैगन जैसे चूजे इस दुनिया के अंदर कौन बनना चाहेगा उन चूजों जैसा। तो यहाँ पे वो हुडिड प्रैंक और जो लड़की है उसका नाम है गनको। बट यहाँ पे वो जो प्रैंक है वो बोलता है तेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे गनको बोलती है जो भी इन्फॉर्मेशन हमने एल्बाफ के अंदर भेजी है वहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया है कि एक जायंट क्रो जो है वो उनकी तरफ जा रहा है, और जिसके बाद ट्रांसमिशन कट हो गई है। सच में वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो लोग ढंग से इन्फॉर्मेशन तक नहीं प्रोवाइड करवा पाए। तो यहाँ पे गनको बोलती है कि वो सुन सुन के अब थक चुकी है बकबक, और ये गनको को उसकी डिसरिस्पेक्ट लगी बहुत ही तगड़ी। जिसके बाद जो भी वो पट्टियों से घिरी हुई होती है, और यहाँ पे गनको जो भी उसके हाथ पे बैंडेजेस बनी पड़ी है उनको खोल रही है जैसे कि वो उसकी कोई तीर वगैरह हो, और वो उनको घुमा भी पा रही है, लाइक जैसे मर्जी उनको कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे शैंक्स गनको को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद गनको के पीछे आ चुका है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा वुल्फ। लोकी उस वुल्फ को ऑर्डर करता है कि इन दोनों को खा जा, और यहाँ पे गनको बोलती है देख बेटा अगर जिंदा रहना है तो पीछे हो जा। जिसके बाद वो वुल्फ नहीं मानता, बट यहाँ पे जो गनको के हाथ में बैंडेजेस है वो उनको यूज करती है एक तलवार या वेपन की तरह, और जो वो वुल्फ है उसके गले में पूरा पट्टे की तरह घुमा के उसको हवा में टांग देती है। लाइक शी इज क्रेजी भाई, उसके पास जान तो है काफी। और वुल्फ काफी देर तक हवा में टंगा हुआ होता है, जिसके बाद प्रैंक जो है वो बोलता है अगर हम तेरे दोस्त की जान छोड़ दे तो तू क्या कहता है आएगा होली नाइट्स के अंदर। लोग यहाँ पे बोलता है अगर तुम्हारा ऑपरेट करने का ऐसा तरीका है तो भाई फिर ये जो तुम्हारा ऑफर है इसको तुम घुमा के कहीं और ले लो, क्योंकि मैं अपने दोस्त का फेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, शायद से उसको मरना है तो वो मर जाए, और भाई मैं उसकी आत्मा के लिए शांति मांगता हूँ। और लोकी यहाँ पे मानता है कि वो एक वॉरियर है, तो भाई वो पीछे नहीं हटने वाला, अगर तुम लोग उसको मार दोगे
तो मार दो, बट लोकी पीछे नहीं होगा। और जो तुम लोकी के दोस्त को मार रहे हो, लोकी उसका रेवेंज जरूर लेके रहेगा तुमसे, और याद रखना वो उसको एक फ्यूल की तरह यूज करेगा, जहाँ पे वो दुनिया को तो खत्म करेगा ही, साथ में तुम्हें भी खत्म कर देगा। चैप्टर नंबर 1136 का एंड हो चुका है और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। जैसे कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को निका को दिखाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स है, जिनकी अगली वीडियो के अंदर जो मैं थ्योरी वीडियो लाने वाला हूँ उसमें बताऊंगा तुम्हारे को। साथ में जो शैंक्स है और जो उसका भाई है प्रैंक, अब हमारे को श्योर कर दिया गया कि ये उसका भाई है। कि शैंक्स इतनी ढीली बातें नहीं करता और वो बहुत ही माइंडेड बंदा है, इतनी चोमो वाली बातें नहीं करेगा वो। तो लाइक ये एक होली नाइट ही है और ये शैंक्स का भाई ही है। साथ के साथ नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर बाउंटी रिवील्स भी हो सकती है। पिछली बार जब बाउंटी की डिस्कशन करी गई तब बाउंटी का नाम नहीं लिया गया, बट इस बार जायंट ने रोड को बोला तो कम से कम उनकी बाउंटी तो देख लेता। हमें भी हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बाउंटी रिवील्स हो। और ओवरऑल बोलूं तो ये वाला चैप्टर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। उस हिसाब से जैसे अल्बाफ चल रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि हम लोगों को मजा भी आ रहा है। बाकी देखते हैं लोकी फ्री होने के बाद क्या करने वाला है। भाई बवाल तो बहुत होने वाला है आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी। तो इसीलिए इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे ट्यूसडे को, जहाँ पे आने वाले स्पॉइलर। तो हाँ, इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।